बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज 4.2 तक पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में यूज होने वाला फार्मूला पहले आप देखें। आपके पास अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है जिसमें आपके पास वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8 या 5, 15, 25। अकॉर्डिंग टू एडिशन सम वैल्यूज एक्सटेंड हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, जमा के लिहाज से वैल्यूज आगे जा रही हैं। इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। और अगर मल्टीप्लाई के लिहाज से होती 2 से 4 और 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16, 16 और 16 के बाद 32, तो वो है मल्टीप्लाई के लिहाज से एक्सटेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो उनको हम कहेंगे वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। उनका एक अलग फार्मूला है, उनके अलग एक सीरीज है, अलग टॉपिक है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन टू वैल्यूज गिवन हो, दो वैल्यूज गिवन हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है ये वही दो वैल्यूज का एवरेज निकालना है। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। अरिथमेटिक मीन इसको ए से हम डिनोट करेंगे और ये एवरेज है। एवरेज मीन a प्लस b ओवर 2। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज a, व्हाट इज b, a क्या है, b क्या है। ये वही दो वैल्यूज जो आपको गिवन होगी, आपको दो वैल्यूज गिवन होगी दानिश, और उसमें आपको कहेंगे कि अरिथमेटिक मीन निकालें। तो आप अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे a प्लस b ओवर 2, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू ओवर 2। तो ये आपका आज का एक टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का पेज नंबर बताऊंगा ताकि आप बुक के पेज नंबर पर वहीं पर जाएं। पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 30। कौन गया एवरीबॉडी? फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। दो नंबर्स हैं 12, 18, उनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप लोग वो जो 12 और 18 है उसको राइट किया और लेट करेंगे या हेयर a is equal to 12, b is equal to 18. Now as we know that the arithmetic mean is equal to, simple है आपको लोगों के लिए, a plus b over 2। arithmetic mean is equal to a की वैल्यू 12 प्लस b की वैल्यू 18 over 2। आप क्लास की तरफ अपना आंसर बताएं, आप साथ बोले। अब अपनी क्लास में वो वीडियो जो है ऑनलाइन जो यूट्यूबर के लिए जाएगी, वो उनको आपकी आवाज के साथ जाए। आप खामोश ना बैठे, आप अपना बोले ताकि आप भी क्लास में हो। आप अपनी क्लास नॉर्मल लें, जर्नल लें। 12 और 18 में 30 हुआ, 30 over 2, which cancel after cancellation which comes 15. So arithmetic mean of these two values is 15. राइट डियर बॉयज? यस सर। अब हम जो करेंगे तो ये कुछ जो और क्वेश्चन करेंगे इनकी साइंस की वजह से करेंगे या वैल्यूज की वजह से। सेकंड पार्ट वरना जरूरत नहीं थी, सिंपल है। इससे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम नेक्स्ट जा रहे हैं। इनमें से भी कोई एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट पेपर में आ जाता है। सेकंड पार्ट में 1/3 और 1/4 फैक्टर में, फ्रैक्शन में दे दिया उसने। हम अपना काम वही स्टार्ट किया है। a की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज a एंड सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ b, एज जैसा कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फार्मूला इज a प्लस b ओवर 2 व्हिच कम्स a प्लस b में अब हम जो ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/4, ये मेन बटा मेन फ्रैक्शन ओवर 2 एंड देन आपको नजर आए तो उनका एलसीएम निकलेगा। ये मेन फ्रैक्शन ओवर 2 लिखा, इसके नीचे हमने 3 और 4 का एलसीएम 12। यस सर, यस, क्योंकि 3 वाला 12 पर जाता है, 4 वाला 12 पर जाता है, तो 3 वाला टेबल 3 4s are 12, 4 आया, 4 1s are 4 प्लस 4 वाला टेबल पढ़ेंगे एलसीएम पर 4 3s are 12, 3 आया, 3 1s are 3। इट मींस अब ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि वो गिरेगा। ये मेन फ्रैक्शन से 4 और 3 मिलकर 7 हुआ ओवर, ये 12 नीचे आएगा, 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 7/24।
That is your answer, boys. Right, boys? And C part या थर्ड पार्ट आप लोग कर लेंगे, वो है -6 -216 -6 -216, यहाँ माइनस ही रहेंगे, -216 और -6 मिलकर -222 आ जाएगा 222 ओवर 2 है, कटेगा -111 आपका आंसर आ जाएगा. यू हैव टू डू इट. अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ. फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में अक्सर आया होता है. क्या कहता है? a + b स्क्वायर and second is a minus b square whole square. वो कहते हैं इसका आप क्या निकाले? अरिथमेटिक मीन. फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग. पेपर में ऐसे बनाएगा, if these two values are find अरिथमेटिक मीन ऑफ ये दो वैल्यूज लिखी होंगी, क्योंकि वहां पर पार्ट तो नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन बनाएगा. हम अपना स्टार्ट करेंगे तो here a is equal to first value is called a और b is equal to a minus b whole का स्क्वायर. एज हमें प्रैक्टिस से पता चल गया अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a plus b over 2 पे डिवाइड, एवरेज निकालने के लिए a की वैल्यू a plus b होल का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दूसरी है a minus b होल का स्क्वायर. आप लोगों का अलजेब्रा के फार्मूले तो आ गए आपस में, जो कि आप 9th 10th में प्रैक्टिस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. एग्जैक्टली बॉयज. और ये दरमियान वाला प्लस लिखा और इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल ओवर 2. एंड नाउ कोई चीज कैंसिल हो रही है आपस में, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर ऐड हो गए. बीस के अंदर कोएफिशिएंट होता है वन ना, वो वन ऐड हुआ, 20 के अंदर 2b स्क्वायर ओवर 2. यहां मजीद सिंपलीफाई करते जा रहे हैं, अच्छी बात है. इज इक्वल टू इन दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन द ब्रैकेट बचा ओवर 2 से 2 कैंसिल. तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज योर टोटली एंड फाइनल आंसर. एनी प्रॉब्लम? तो हमने क्या सीखा? when two values given, only two values given, उनका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हमने सीखा by this formula, by using this formula. ओके. अब हम जिस सवाल की तरफ जा रहे हैं वो टफ नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं. अब आप पढ़े क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, पेज नंबर यही है, सेम पेज 128 पे. इंसर्ट INSERT इंसर्ट पढ़ते हैं. इंसर्ट का लफ्ज आप पढ़ चुके हैं. इंसर्ट आपके मोबाइल में भी आता है, इंसर्ट द सिम. जब मोबाइल के अंदर सिम ना हो, छोटे मोबाइल में भी इंसर्ट द सिम के सिम उसमें पुट करो, डालो. और इंसर्ट आपके कंप्यूटर लैपटॉप पर आता है. इंसर्ट डिस्क जब डिस्क ना हो, इंसर्ट डिस्क. या आप प्लेयर खोले, जो इसका जो है हार्ड डिस्क का, ये इसका मूवी वाले जो डिस्क होती है उसका आप इसको खोले फिर खाली डाले तो वो इंसर्ट डिस्क कहता है कि उसमें डिस्क आपने नहीं डाला. राइट. अब आ जाए तो इंसर्ट का मतलब होगा कि पुट करें, डाले. इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 and 41. 6 और 41 के दरमियान में 3 और अरिथमेटिक मीन्स डालें. फिर यही इंसर्ट का वर्ड है और सेकंड पार्ट दे रहा है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 17 and 32. 17 और 32 के दरमियान में 4 और अरिथमेटिक मीन्स होंगी, मतलब वही सीक्वेंस बनेगी. क्वेश्चन 16 को देख ले. इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8. 5 और 8 के दरमियान में 5 अरिथमेटिक मीन्स डालें. तो ये कभी 3 कभी 4 कभी 5 और डाली भी और है. ये कैसे फाइंड होगी, कैसे वैल्यू? वो जो हम इंसर्ट कर रहे हैं 3 या 4 अरिथमेटिक मीन्स, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड भी कर दी है. देखिए मैं क्या करता हूँ, आप मेरे साथ साथ चले. बहुत इजी है, वर्डिंग के लिहाज से मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहले जो है हमारा 14 का फर्स्ट पार्ट जो इंटीजर्स दिए हुए वो कौन से हैं? 6 and 41. और इसके दरमियान में हमने कितनी वैल्यूज डाल दी है? 3. लेट A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 और कैपिटल A3 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है, बिटवीन
6 and 41, 6 और 41 के दरमियान में लेट A1 A2 A3 3 अरिथमेटिक मीन्स है। जब सेकंड पार्ट करेंगे 4 वाला तो A1 A2 A3 A4 कर देंगे। आप तो मैं ये क्वेश्चन तो हो रहा है, कर रहे हैं, नेक्स्ट के लिए आपका माइंड में बना रहा होता हूँ साथ साथ। जी बेटा, सो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी? पहले फिर A1 फिर A2 फिर A3 और फिर 41। उन्हीं दो के दरमियान में आपने 3 लिख दी, 4 लिख दी, हो गया। अब आपकी ये बन गई है इज एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसमें A1 की वैल्यू क्या है? यार 6। A1 की वैल्यू है 6 और 1 2 3 4 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब तो 5 पता चला, 3 वो 2 ये, और A5 की वैल्यू आपके पास क्या है? 41। AN भी कह सकते हैं कि लास्ट है, A1 और AN है। आपको सिर्फ और सिर्फ A1 आ चुका है, D की जरूरत है। D आएगा तो आप इस तरफ जाएंगे। जी बेटा, एज बाई nth टर्म फार्मूला, nth टर्म ऑफ AP का nth टर्म A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। प्रीवियस क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं इसको, राइट? अब n इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम? 5 फॉर n इज इक्वल टू 5। सिचुएशन बनानी होती है, अपने क्वेश्चन को उस शेप में ले जाना होता है। A5 हो गया, A1 हो गया, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 हो गया, तो 4 बचेगा। राइट, यू आर राइट। A5 की वैल्यू पुट अप कर दें 41, ताकि इक्वेशन बने। A1 की वैल्यू पुट अप कर 6 प्लस ये क्या हो गया? 4D। इससे क्या निकलेगी? किसकी वैल्यू निकलेगी? D की वैल्यू। 6 इधर आया, 41 माइनस 6 इज इक्वल टू 4D। 41 से 6 का 35 वैल्यू ठीक, ओवर D ओवर 4। R लिखकर आपके D की वैल्यू क्या आ गई? 35 ओवर 4। रिक्वायरमेंट आ गई। A1 की वैल्यू है हमारे पास, ऑलवेज है। अब हम आ जाते हैं, अब ये फर्स्ट वैल्यू है, A1 है, ये वैसे A2 है, लेकिन यहां पर उसको नेम हमने A1 कर दिया। ये वैसे A3 है, थर्ड वैल्यू है, लेकिन हमने कैपिटल A2 का नाम दिया, इस तरह A3 का आगे ये। अब नाउ A1 सिंपल स्मॉल A1 इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। एंड A1 कौन सा? ये वाला। अब मेरी बात को समझना, मैं किस अंदाज में लिख रहा हूं। असल में A2, जिसको हमने नाम क्या दिया? कैपिटल A1। फार्मूला इसका बनेगा A प्लस D, A1 प्लस D। A1 में D की ऐड, A1 में हमने D को ऐड करना है, ठीक है हमने। A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 6 है, प्लस D की वैल्यू इसके सामने लिखो। D की वैल्यू हमारा आया हुआ 35 होगा 4, ये 35 ओवर 4। एलसीएम लेंगे, A2 इज इक्वल टू, या इधर A2 को छोड़ दो, क्योंकि हमने इधर A1 का उसको नेम दिया हुआ है, A1 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 4 आया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 4 6 24 प्लस का 35, विच कम 35 और 59 ओवर 4। ये आपकी A1 की वैल्यू। नाउ अब मैं आपको डायरेक्ट करके लिख रहा हूं, A2 इज इक्वल टू, असल में ये A3 है, छोटा A3, स्मॉल A3, ये यहां पे, तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस 2D, A1 खुद, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, ऐसे ही चलेगा। A1 प्लस 2D का मतलब आगे कर लो फाइनल। A1 की वैल्यू 6 है, प्लस 2D का मतलब 2 इंटू 35 ओवर 4, 2 1 2 2 2 4 कैंसल, मीन्स अभी A2 की वैल्यू फाइनल करने के लिए 6 प्लस 35 ओवर 2 आया बेटा, जिसका एलसीएम आएगा तो 2 एलसीएम आएगा, 2 6 12 प्लस 35 ऐड करेंगे, 35 और 12 मिलकर
47/2. Okay. Also A3 का फार्मूला क्या बन जाएगा? आप जिस पॉइंट पर टेंशन लिए हुए ना वो ये है, A3 यहाँ पे है। A3 का फार्मूला बनेगा असल में 1 2 3 A4 पर कौन सा A4? इस जैसा A4। A3 is exactly equal to small a4। तो A4 किसके बराबर है? A1 plus 3D। अब पहुंचे बात को, A1 plus 3D means A1 की वैल्यू 6 है, 3 into D की वैल्यू 35/4 आई हुई है, which comes 6 plus कैंसल नहीं हुआ तो 35 से मल्टीपल 3 से मल्टीपल 105 होता है बेटा, over 4। एलसीएम ले लोगे 4 6 are 24 plus 4 1 are 4 कैंसल 105। तो A3 की वैल्यू आपकी आ गई ऐड होकर 9 to 129/4। आखिर में आप आंसर क्या लिखेंगे? हेंस ये तीनों वैल्यू जो आपकी निकली है, ये A1 वाली, A2 वाली, A3 वाली, हेंस 59/4 47/2 और 129/4 are 3 arithmetic means between 6 and 41। उसने हमें कहा कि इंसर्ट 3 arithmetic means between 6 and 41। हमने A1 A2 A3 का नाम देकर लेट करके लिखा, फिर हमने उसको तो सीक्वेंस मान कर A1 हो गया, ये A5 हो गया, N5 हो गया, उससे D की वैल्यू निकाल, जब D की वैल्यू आ गई तो हम अपनी तरतीब पर उसमें पुट करते गए। 3 arithmetic means है। अब सुने बात को, पहला 6 है, दूसरी 59/4 है, तीसरी 47/2 है, चौथी 129/4 है और पांचवी ऑटोमेटिकली आपकी 41 आ जाएगी। अगर आप इस 129 प्लस 129/4 में ऐड करें ये 35/4 एलसीएम लेने के बाद आपका 41 ही आएगा। चेक भी आपका है कि वाकई उसी तरतीब से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, कल इंशाल्लाह आगे करेंगे।